हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूरी हानरीटा को बताता है कि उसने प्लानिंग कर रखी है कि वॉर में उसके सोल्जर डोहा को खत्म कर देंगे और उसे एक जड़ी बूटी देकर डोहा के खाने में मिलाने के लिए कहता है ताकि वो कल वॉर में अच्छी तरीके से लड़ ना पाए और उस पे हमला हो तो वो मारा जाए। ये सुनकर योंगवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूरी अपने सोल्जर्स के साथ डिनर कर रहा होता है और जब योंगवा को ये पता चलता है तो वो जानबूझकर सूरी की ड्रिंक में वो जड़ी बूटी का पाउडर मिला देती है ताकि वो डोहा को बचा सके। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानरी डोहा के साथ होती है और वो ये समझ चुकी थी कि जब तक सूरी जिंदा है तब तक डोहा चैन से नहीं जी सकता है और चाहे वो सूरी के लिए कुछ भी कर ले, सूरी उसे बार बार मारने की कोशिश करता रहेगा और वो इस नरक से बदतर जिंदगी में फंसा रहेगा। जिसके बाद वो सूरी के पास जाकर उस पे हमला कर देती है, पर सूरी उसके धोखे से काफी गुस्से में होता है और मरने से पहले उसे कहता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा और उसके हर एक जन्म में उसे ढूंढकर हर बार खत्म करेगा। उसकी ये बातें सुनकर योंगवा काफी डर जाती है। वही हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि योंगवा को अपने पास ला पाकर उसे ढूंढने के लिए उठता है और उसे पता चलता है कि उसने सूरी को मार डाला है और इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान होता है। जिसके बाद योंगवा को डोहा के सामने पेश किया जाता है और अब डोहा को ही फैसला लेना था कि आखिर योंगवा के साथ क्या होगा और डोहा उसके करीब आकर उसे पूछता है कि क्या उसी ने सूरी को मारा है, जिसपे योंगवा ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने उसे मारा है क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो उसे बचा सकती थी और अब वो मौत के लिए भी तैयार है। और डोहा को इसकी ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो फाइनली यहाँ पे अपनी तलवार निकालकर उस पे हमला करने वाला होता है, पर अगले ही पल ये देखकर सभी शॉक्ड होते हैं कि डोहा ने उसकी रस्सियां काट दी हैं और यहाँ पे वो सभी को वार्न करता है कि ये उसकी बीवी है और अब ये पैलेस भी उसी का है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर भी उसी के चलेंगे। जिसके बाद वो योंगवा को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और उसे एक जगह पे लेकर आता है जिसपे हानरी उसे कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिसपे डोहा उल्टा उस पे गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुमने वो सब कुछ क्यों किया और आखिर तुमने सूरी को मारने का इतना घटिया फैसला क्यों किया। जिसपे योंगवा उसे बता देती है कि वो तुम्हें वॉर में मारने की प्लानिंग कर रहा था और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि एक बार वो अरेस्ट हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर डोहा उसे जाने से रोकता है और उसे बताता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा है तब से वो उसके प्यार में पड़ गया था। जिसके बाद हानरी रोने लगती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने ये सब कुछ किया, पर डोहा भी यहाँ पे उसे सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि सूरी को उसे ही बहुत पहले मार देना चाहिए था। और वो योंगवा को यहाँ पे उसके साथ रहने के लिए कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगवा के सॉरी के बाद डोहा उन सैनिकों से लड़ने के लिए जाता है और उन्हें मार डालता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगवा जागती है तो डोहा को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते पैलेस के पास पहुंचती है जहाँ पे वो कुछ सोल्जर्स को मरा हुआ पाती है और समझ जाती है कि ये डोहा का काम है। पर तभी डोहा वहाँ पे आ जाता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे उन्हें एक लड़की पहचान लेती है। डोहा उसे भी खत्म करने वाला होता है पर योंगवा उसे रोक लेती है। जिसके बाद उनके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं और योंगवा और डोहा दोनों ही जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डोहा उस सिपाही को देखने के लिए जाने लगता है पर हानरी उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो इस तरीके से कब तक सरवाइव कर पाएंगे। पर डोहा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और एक बार वो इन सैनिकों को खत्म करके यहाँ से निकल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर योंगवा समझ चुकी थी कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है और जब तक वो साथ रहेंगे डोहा इसी तरीके से बेगुनाहों को मारता रहेगा सिर्फ उसे बचाने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। जिसके बाद योंगवा रोने लगती है ये सोचकर कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, जबकि उसने सोचा था कि सूरी की मौत के बाद डोहा अच्छी तरीके से जी पाएगा, पर अब वो इससे बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जिसपे डोहा से कहता है कि वो उस पे यकीन करे, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा और ये कहकर वो उसे किस करता है और सोल्जर्स को मारने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर योंगवा समझ चुकी थी कि उनका ये लव अफेयर सही नहीं है और इसकी वजह से कई मासूमों की मौत हो रही है। जिसके बाद योंगवा उसे आई लव यू कहती है और उसे रोकने के लिए अपनी तलवार से उस पे हमला कर देती है। बैक टू प्रेजेंट हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ अपनी ड्रीम में देख लेती है और ये जानकर वो काफी डर जाती है कि उसने अपने हाथों से डोहा को मारा है और डोहा के बारे में सोचकर वो बुरी तरीके से रोने लगती है और वो समझ जाती है कि उसी के कर्मा से ये सब कुछ हो रहा है। वही हमें डोहा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी भी अब वीक पड़ने लगी थी और वो समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा हानरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी वो हानरी को वहाँ पे देखता है और जब वो उसके करीब जाता है तो हानरी दूर हो जाती है और यहाँ पे वो उसे सॉरी कहती है तो डोहा से पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है।
जिसके बाद वो डोहा उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई ड्रीम देखा है, तो हानरी हाँ कहती है और उसे बताती है कि इतने समय से जो वो जानना चाहता था वो उसे पता चल गया है। उसके मरने की वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उसने अपने हाथों से उसे मार डाला था। और ये कहकर वो बुरी तरीके से रोने लगती है। वहीं हमें सूरी की ईवल स्पिरिट जो कि मिस्टर सियोक के अंदर है उसे दिखाया जाता है, जो कि अपना बदला लेने के लिए हानचन के घर के बाहर ही घूम रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।